धर्मेंद्र जी मौलाना पर्सनल साहब देखिए, लगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी जब पर्सनल लगाएंगे तो उसी समय काउंटर करेंगे ना। वो कह रहे हैं वो शमी के साथ थे मैंने जब पर्सनल चैंपियंस ट्रॉफी चल मैंने रहा कोई था। चीज पर्सनल अपने मन से नहीं लगाई पुष्कर जी। मैं वो तो कह कोई रहे भी हैं हम साथ चीज में थे। ऐसा नहीं कह रहा हूं जो अपने मन से कह रहा अब हूं। तो वही बात दूसरी होगी ना, बात, मैं खिसियानी आता बिल्ली हूं खम्बा वक्त पर। नोचे। अरे मैं वक्त पर सुन ली, मैं समझ रहा हूं कौन करे। सुनिए, वक्त पर मैं खिसियानी आता बिल्ली हूं। खम्बा नोचे, वही बात है, और कुछ भी नहीं है। अब आप भी फिर आप ऐसे आप बोल व्यक्तिगत हो लीजिए गए। तभी मैं बोलूं, कम से कम नोट करके जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, आवाज आपने नहीं आएगी मुसलमानों ना। के लिए 5 ऐसे मुसलमानों काम के गिनवा पीठ दीजिए पे कि हमने छुरा भोंकने मुसलमानों के का लिए ये बात कर करें, दिया। वोट पहले तो ये जानिए, हाँ सबका वोट एक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मैं हूं, चाहे पुष्कर जी हो, चाहे दिनेश जी हो, चाहे आप हो। सब भर भर के वोट कोई नहीं देता। सब एक वोट अपने ताकत से जाकर अपने बटन लगा करके अपने विचारधारा से देता है। और जो राजनीतिक वेरी दल गुड। जिसकी विचारधारा से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसको वोट देता है। वो भर भर के कोई झौवे वोट नहीं देता। इस दूर थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। दूसरी बात, सवाल करना, कम से कम 10 साल से मोदी जी की सरकार है। 2013 के रेजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी समर्थन किया था। तो अगर सुधार नहीं हुआ तो उस 10 सालों के कालखंड का हिसाब आपको मोदी जी से भी मांगना चाहिए। क्या देश की राज्य सरकारों को अगर वक्त में गड़बड़ी हो रही थी तो इंटरवीन करने का अधिकार था कि नहीं? क्या धारा 103 या 109 में राज्य सरकार को कानून बनाने का पावर था कि नहीं? 109 ए भी जो हटाया गया उसमें राज्य सरकार इंटरवीन करती थी कि नहीं? क्या 97 में स्टेट को पावर था कि नहीं? क्या 83 में हाई कोर्ट जाने का पावर था कि नहीं? कितनी बार गए? और यदि कोई कानून था और उसमें सरकार मेंबर से लेकर के अध्यक्ष तक और सेक्रेटरी तक नियुक्त करती थी तो उसकी जांच करके अगर उसके वेलफेयर के कामों में क्यों नहीं बढ़ा, इसकी जिम्मेदारी तो रशीदी जी की भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ज्यादातर राज्यों में एनडीए भाजपा की सरकार थी, उनकी भी थी। अब जो आर्टिकल जो इसमें संशोधन में आपत्तियां हैं, संशोधन पुष्कर जी, किसी भी जी कानून में संशोधन एक प्रक्रिया है, समय के साथ उसमें अपडेट होना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन संशोधन के माने 35 संशोधन लेके आए और एक भी संशोधन विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का, सारे खराब थे, एक भी आपने नहीं लिया। तो वो 35 संशोधन क्या इसलिए उसकी मूल उसकी जो भावना थी वक्फ एक्ट की, उसको कब्जा करने की, उस पर आपत्ति भी ना हो, विरोध भी ना हो। अब मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए उसमें उल्लंघन क्या है। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30A हो, जिसमें एक में 30A में अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक और भाषाई आधार पर संस्थाएं बनाने, उनके प्रबंधन, उनके संचालन का अधिकार है। 26 आर्टिकल 25 ये वायलेशन, अब कैसे वायलेशन है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का वायलेशन है। एक रतिलाल पन्नाचंद गांधी वर्सेस बॉम्बे स्टेट में जो 1954 का फैसला था उसका वायलेशन, उसको पढ़ लें, रशीदी साहब तो समझ में आएंगे, उसको डिटेल बता पाएंगे। सैयद अली वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड 1998 का है, वो एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। और उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा पुष्कर जी कि वक्फ मुस्लिम कानूनों में पवित्र और धार्मिक दान का तरीका है और वक्फ की जड़ें कुरान में है। जब आप कह देते हैं कि है ही नहीं, के नागराज वर्सेज आंध्र प्रदेश सरकार, उसमें साफ कहा गया है कि संशोधन वहीं तक विधिक है जहां तक उसकी मूल भावना, कानून की मूल उसकी जो अवधारणा है उसको प्रभावित न करे। पूरे कानून को बदलना संशोधन नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप किसको करेंगे? उसमें 2-3 चीज भाई, रिलीजियस वो जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है पुष्कर जी, जरा पूछिएगा प्रैक्टिसिंग मुसलमान चेयरमैन करेगा, सेक्रेटरी करेगा, जो दो लोग, दो महिला या दो अन्य लोग जो दूसरे धर्मों से आएंगे वो करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर करेगा कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। कल को हमारे हिंदू ट्रस्ट में भी ये हो गया प्रैक्टिसिंग हिंदू, तो पुष्कर जी आप बताइए, धोती कुर्ता तो मैं पहन नहीं पाता हूं, पैंट शर्ट अगर पहन के निकलूंगा तो हमको आप प्रैक्टिसिंग हिंदू मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? वो इनके साथ भी होने वाला है। दूसरी चीज, वक्फ बाय यूजर जो हटाया गया, मौलाना साहब आप बोलिए, स्वतंत्र है, सबको अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन तथ्यात्मक बताइए, वक्फ बाय यूजर जो सदियों से यूज करते आए हैं, मैंने एक दिन आपके डिबेट पर बताया भी था, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम लोगों के संपत्तियों रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं दर्ज है, लेकिन है उनकी परंपरागत तरीके नहीं से। नहीं अगर उन्होंने वो कर दिया या करना मैं चाहते आऊंगा, हैं तो अब आपने डिलीट कर दिया। आपके पास दूसरे राउंड में आऊंगा। अगर आप जी। ये चाहते हैं कि ये हो रहा है, अच्छा आप बोल लीजिए, पहले आप खत्म कर लीजिए बात, आप खत्म कीजिए।
धर्मेंद्र जी जी प्लीज दूसरी बोलिए। बात, हाँ दूसरी बात, जैसे आपने इसमें कह दिया कि दो गैर संप्रदाय के, उसमें जो रतिलाल पन्नाचंद गांधी वाला मैं आपको ऑर्डर जो बता रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि आप किसी उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो धर्म को नहीं मानता है उनको भी आप उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, ये अवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, वो साफ कहता है। तो आप ये बताइए, ये असंवैधानिक चीजें अगर लेके आए तो तीन चीजें, कानून के समझ समानता का अधिकार का उल्लंघन हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का, ठीक, ये चीजें जो है आपकी बात आ गई, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात मैं समझ गया। फिर आता हूं दूसरे राउंड में, आपसे पूछूंगा दिनेश जी, सबसे पहले अब मायावती भी आ गई हैं उत्तर प्रदेश में, वक्फ और सियासत 27 के लिए पूरी तरीके से शेष तैयार है। समाजवादी पार्टी तो खुल के विरोध में है ही। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा कि एक तो आप जो एक गैर मुस्लिम बैठा लें इनको हटाइए, दूसरा उन्होंने कहा कि आप अभी इसको स्थगित कर दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता में खलल है। विपक्ष आपके खिलाफ पूरी लामबंदी से अगर कहें, देखिए धर्मेंद्र जी भी आपको पॉइंट टू पॉइंट गिना रहे थे कि कैसे कैसे असंवैधानिक है, अवैधानिक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये वक्फ पे कोर्ट में डिफेंड हो भी जाए, लेकिन कई कानून है ना, क्या ये मौका दिया जा रहा है फिर से कि ये धरना प्रदर्शन जिस किसान आंदोलन को आप लोगों ने वापस ले लिया, बाद में लिया कि नहीं लिया, और सीए लागू करा नहीं, पास हो गया लेकिन लागू नहीं किया, तो क्या टेस्टिंग कर रहे हैं आप लोग भी कि कब तक नहीं मतलब हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई मुद्दा बना रहे, ऐसा नहीं लगता है? पुष्कर जी, यही इसी चर्चा में आप देख लीजिए, इस बिल के बारे में या मुस्लिम समाज के बारे में ज्यादा जानकारी मौलाना रशीदी को है या धर्मेंद्र जी को है? आप यही देखिए ना, किस तरह से आज भी एनडीए गठबंधन के लोग या विपक्ष के लोग, उनका कोई सरोकार मुस्लिम हितों से है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि इन मुसलमानों का कहीं से भी कोई हित हो, उनका लाभ हो। आज भी सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक दिखता है। देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि मौलाना रशीदी जो बिल के पक्ष में है कि विरोध में है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अखिलेश यादव सबसे बड़ा मौलाना अपने आप को साबित करना चाहते हैं। यही हाल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का है, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा नेता जो है, सबसे बड़ा मौलाना घोषित करना चाहते हैं। वही टीएमसी के ममता बनर्जी का हाल है। इन लोगों की निगाहें सिर्फ उनके वोट पर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की निगाह कैसे मुसलमानों का इस देश में कल्याण हो, कैसे वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। आज इतने दिनों के बाद भी आप स्थिति देखिए ना, क्या इस वक्फ ने जिसके कल्याण के लिए वक्फ बनाया गया था, क्या उस पर वक्फ ने एक कदम भी चला है? आज वो अभी ये देखिए गड़बड़ी, पुष्कर जी इसको आप भी समझ रहे हैं, एक घबराहट इन नेताओं, एनडीए गठबंधन के लोगों या बड़े बड़े लोग जो लोगों को उकसा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि कल हम सारे लोग एक्सपोज होने वाले हैं। जब सर्वे का काम शुरू होगा कि किसके पास कितनी संपत्तियां वक्फ की हैं, किसने कब्जा कर रखा है, तो इनके पेट में अभी से दर्द होना स्वाभाविक है, और ये होगा। इस पर रात भर चर्चा हुई, 2-2 बजे इस पर जाकर वोटिंग हुई है, ये चर्चा हुई है, और विपक्ष में जब कहा कि इसको जेपीसी में जाना चाहिए, जेपीसी में गया, जेपीसी जाने के बाद चर्चा हुई, चर्चा के में सारे दलों ने प्रतिभागिता की, उसके बाद वोटिंग हुई, और बहुमत से दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बिल मंजूर हुआ, पास हुआ, और राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद अब ये देश का कानून बन गया है। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। रशीदी ने जो बात शुरू की थी
रशीदी जी ने कहा ना, जो लोग भड़का रहे हैं, क्या उनके वो स्वयं प्रदर्शन में शामिल हैं? उनके बच्चे प्रदर्शन में शामिल हैं? किसी भी प्रदर्शन में बता दीजिए, चाहे वो सीए का पुष्कर जी प्रदर्शन रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा जब आया हो, चाहे 370 और 35A का मुद्दा आया हो, ये सारे लोग जो अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़वाते हैं। आलीशान बंगले बनाए हुए हैं वक्फ की संपत्तियों पर, आलीशान होटल बनवाए हुए हैं वक्फ की संपत्तियों पर, जो वक्फ की संपत्तियों पर समाज का हित होना चाहिए था। उनके बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानें खुलनी थी, उनके बच्चों के लिए अस्पतालें खुलनी थी, उनके बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होनी थी, उनके महिलाओं के लिए, ब्याहों के लिए जो है कैसे उनके हितों के संरक्षण के लिए काम किया जाना चाहिए था। जो ये नहीं कर पाए हैं, आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक्सपोज होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बेचैनी होगी। और दूसरा एक सवाल आपने जो था कि जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में कांग्रेस का शासन था और इन्होंने 2013 में असीमित अधिकार भी इनको दे दिया था कि आप लूटो और राज करो, उसी पर चले। आपने कहा कि जब मोदी जी की सरकार आपके हित में काम कर रही है, आपने रशीदी जी से पूछा था, तब भी क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है? मोदी जी की सरकार कोई भी योजना इस दृष्टि से नहीं बनाती है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा और प्योर मसाला।